इस तरह करके जो है वो इंडियाना का हुआ। अच्छा, इंडियाना के जब हुआ तो उसमें वहाँ पे जो है बर्मा के अहबाब मुझे मिल गए। अच्छा, उन्होंने मुझे अपने मस्से की दावत दी, जो इंडियाना में ही आगे ये फोर्ट विन की जगह है। अच्छा, ये इनिएपल्स में था जी, मस्सा हसनैन का प्रोग्राम, जी, तो वो फोर्ट विन के अंदर वहाँ प्रोग्राम था। अच्छा, तो इनिएपल्स के अंदर तो मेज़बान हमारे मौलाना नुमैर और मौलाना शम्मास साहब थे, जी, ये जो मस्सा हसनैन के जिम्मेदार हैं। फिर उसके बाद वो बर्मा के अहबाब पहुँच गए जी, कि जी अगर आप आएंगे तो हमें टाइम, वहाँ से 2 घंटे का सफ़र है। तो सैटरडे को पेन किलर लेके फिर वो बर्मा के उन लोगों पहुँचा। अच्छा, जब बर्मा वालों से मुझे फितरी तौर पर बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिसुल असर मौलाना मुफ्ती नियाज खुतनी अल बुखारी क़ुद्दस सिर्रू, जब बहावलनगर के अंदर, बहावलनगर पंजाब में मदरसा जामिउल उलूम ईदगाह, तो वो मदरसा जब उन्होंने शुरू में बनाया और शुरू के जो तलबा थे वो बर्मा के तलबा ज़्यादा थे, 40 तलबा बर्मा के थे, वालिद साहब बताते हैं। अच्छा, 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 फरमाया कि वो वफादार, ऐसे वफादार कि उन्होंने दिलो जान से मसा, क्योंकि फ़क्र फाका का दौर था, जी, वो मछलियाँ पकड़ के ले आते और जनाब खुद भी खाते, हमें भी खिलाते। जी, फरमाया कि बस मेरी औलाद की तरह थे। जी, तो हमें कहते कि ये वफादार तलबा, ये मेरे बर्मा के लोग हैं और मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, हमें कहते तुम भी उनसे मोहब्बत करो। तो वो बर्मा के लोग मुझे वहाँ मिल गए, उन्होंने कहा जी आप हमें वहाँ के लिए तशरीफ़ लाए। ठीक, तो अब वहाँ के उनको टाइम दिया सैटरडे का। तो बात मेरी लंबी हो गया, अब आप बीच में कुछ कह दे फिर आगे। हाँ, नहीं उसमें ये है ना मुफ्ती साहब कि क्योंकि आपके जुमे के खुतबे चल रहे थे, जी जी, और आपके ये प्रोग्राम चल रहे थे और फेसबुक पे सब कुछ आ रहा था, तो लोगों ने मुझे भी कॉलें करनी शुरू की कि क्या बात है, हकीकत बताइए आप। हाँ, सही। ये क्या पहले की रिकॉर्डिंग है, और अगर अभी की रिकॉर्डिंग है तो फिर फ़ोन क्यों नहीं ले रहे हैं? हाँ, तो बहरहाल लोगों को समझाया मैंने, और फिर ये कि क्योंकि मैं आपको देखता था और यहाँ पे जो रात को जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें आप होते थे, बैठे होते थे, दर्द में बैठे होते थे, जी बिल्कुल। तो मुझे सब पता था कि क्या हो रहा है। क्या? बहुत से लोग तो समझ भी गए, कुछ नहीं भी समझे। हाँ सही। अब उसमें ऐसा है कि जुमे के बाद खुतबे तो जी हाँ, रिकॉर्डिंग चलते रहे, जी, हाँ, लेकिन बाकी जो प्रोग्राम्स वगैरह असफार के वो लाइव ही थे, जी हाँ, लेकिन लोगों को नहीं अंदाज़ा हो रहा था जी, कि भी वहाँ पे लाइव है। जी, तो फिर वहाँ जो फोर्ट विन में गया तो बर्मा के लोगों ने ज़बरदस्त इस्तकबाल किया, जी हाँ, जो जंगल में मंगल बनाया हुआ है, जी, जी, ज़बरदस्त। मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ, मैं कहा अल्लाह ने कैसा, कहाँ इन बर्मा वालों पे कितनी बड़ी आजमाइश टूट रही है, जी हाँ, लेकिन यहाँ अल्लाह ने इनको कैसा ज़बरदस्त जो है वो इदारा दे रखा है। जी, तो उन्होंने प्रोग्राम किया वहाँ पे। वहाँ एक आलिम थे इमामुल आइम्मा मौलाना गालिबन नज़ीर अहमद साहब, जी, तो वो उर्दू जानते थे। अच्छा, वो फिर उन्होंने उर्दू में बर्मा में तर्जुमा उन्होंने वहाँ किया अच्छा, लोगों के लिए। अच्छा, अच्छा, वो सब प्रोग्राम आया उसके अंदर जी हाँ, यूट्यूब पे। जी, तो उससे मेरी तबीयत बड़ी अच्छी हुई, बड़ा मुझे खुशी हुई। सुभान तो अल्लाह, इमाम फाहद मेरे दामाद साथ थे, कहा कि हज़रत आप तो आप तो अच्छे ठीक हैं। मैंने कहा यार भाई ये मुझे मज़ा आ रहा है कि ये लोग देखो कस्ब फैज़ कर रहे हैं, ला इलाह की ज़रबें लग रही हैं, जी, जी, तो मुझे तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है। जी, फिर वापस हम खैर वो मिनियापलिस आ गए, तो आखिरी दिन हमें संडे को रवाना हुआ, तो उस दिन दर्द शुरू हुआ दोबारा। बस ये अल्लाह का, अल्लाह की हाँ, बड़ी इनायत हुई कि आखिरी दिन उस तब तक ठीक रहा। जी, वहाँ से फिर हम वापस यहाँ न्यूयॉर्क पहुँचे। जी, जी, अब फिर अगला फाइनल वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया। आपका बफलो, नहीं, रूट कनाल का अच्छा, फाइनल अब सॉरी, कहता करना है। जी, वो फाइनल का प्रोसेस, मैं कि यार कोई ऐसी गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि बफलो टाइम दिया। अच्छा, कहा हजरत आप सफ़र से बाद आ जाए डॉक्टर साहब। मैं कि भाई क्या करें, क्योंकि टाइम दे चुके हैं और वो लोग मायूस होते हैं। जी हाँ, अब हुआ ये कि वहाँ के जो बर्मा के लोग थे उन्होंने बफलो के जो अंदर बर्मा वालों को इत्तला की कि हजरत यहाँ आए। उन्होंने कहा भाई अच्छा हम तो उनको दावत देंगे। जी हाँ, अब बफलो के बर्मा का वफद यहाँ पहुँच गया। जी हाँ, कहा जी आपने यहाँ आना। तो उनकी मोहब्बत देख के मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का वो दौर याद करके मैं कहा ठीक है जी, बस अल्लाह इसमें नेक फाल डालेंगे। मैं कहा जी ठीक है मैं आऊँगा। जी, इधर जो वो अपनी प्रोसेस करते रहे, काफ़ी हद तक जो है दाढ़ का रूटनेस अच्छी हो गई जी, जो है, लेकिन वीकनेस थी, मैं कोई बात नहीं वो दूर हो जाएगी। तो कान की तकलीफ अभी थी, सर का हल्का हल्का भार था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। बफलो चला गया। अब बफलो में तो जनाब बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम हुए शुक्र माशाल्लाह। उन बर्मा के लोगों ने उसमें जनाब वो हाजी फारूक साहब मदरसा मस्जिद अशरफिया हज़रत की मुलुमत थानवी मौलाना अशरफी थानवी रहमतुल्लाह अलैह के जो नाम से उन्होंने कायम कर रखी है, तो उनकी बियाद में तो मस्जिद और मदरसा अशरफिया के अंदर वहाँ नज़म था
तो वहाँ उनके जिम्मेदार हाजी फारूक साहब और सिराजुद्दीन साहब, ये हजरात और दूसरों के अहबाब, ज़बरदस्त उन्होंने खिदमत और मोहब्बत दी। उनकी खिदमत मोहब्बत देख के जो है वह दिल बाग बाग हुआ और दुआएं की। फिर वहाँ जो हमारा वो एक दिन का टाइम दिया था, मैं सैटरडे शाम को गया हूँ, रात 8 बजे पहुँचा हूँ और संडे को शाम में 10 बजे वापस। जी हाँ, इतना टाइम हमने उनको दिया। लेकिन ये कि माशाल्लाह उन्होंने इतना ज़बरदस्त वहाँ काम हुआ। फिर लोग जो जत्थे के जत्थे माशाल्लाह हल्का बैत में दाखिल हुए। जी हाँ, और वहाँ चारों सिलसिलों के अज़कार पर जो है वो ज़रबे लगी। तो और उनकी ग्रेजुएशन थी, तो ग्रेजुएशन का प्रोग्राम, वो सब चीज़ें अपलोड हुई, लोगों ने इंजॉय किया उस पर। जी उससे मेरी तबीयत और ज़्यादा अच्छी हो गई। वापस में आया तो सब कहते आप तो ठीक हो गया। मैं कहा भाई मैं तो तबीयत अच्छी हो गई, इतना मज़ा आया यार, ऐसे ऐसे मोहब्बत वाले मिले तो लुत्फ आ जाता है। मैंने कहा बंदा बीमारी भूल जाता है। ऐसे ही हाँ, ऐसे ही। तो यूं फिर ये वापस हम पहुंचे। बहुत खूब। उसके बाद फिर मैंने कहा अब कोई सफ़र नहीं देना,